हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आगे आने वाली सभी सरकारी प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के लेवोजियर। और भौतिक विज्ञान के आइजैक न्यूटन। गैसों का विसरण के नियम प्रतिपादक किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किया था जॉन्स कैपलन ने। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक खोज किस में की थी? मटर के पौधे में। 14 कितने होते हैं दोस्तों? 14। मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र संख्या 14। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था? जॉनसन ने। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और खून में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कौन सी पाई जाती है? आयरन। और आयरन का प्रतीक क्या होता है? एपी। एपी का परमाणु क्रमांक 26। और एपी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? पालक में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन रोकता है? हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का अध्ययन। सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन। ओरंतोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन। फ्लोरोलॉजी। फलों का अध्ययन। सोरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन। पीसीकल्चर। पीसीकल्चर है दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन, मेन मछलियों का अध्ययन। रक्त थक्का बनने में सहायक है प्लेडनेस। रक्त का थक्का किससे बनता है? प्लेडनेस से। प्लेडनेस की मृत्यु होती है किसमें होती है? प्लीहा में। प्लेडनेस की संख्या कितनी होती है? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। कौन सी विटामिन है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। और रुधिर कहता है संयोजी ऊतक है। रुधिर कैसा है? संयोजी ऊतक। ब्लड बैंक कहलाती है प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह की खोज की थी किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता या देने वाला। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में देखा गया था? रीसस बंदर में। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? किडनी। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। वृक्क का भार है 150 ग्राम। और स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने लीटर मूत्र उससे करता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त कैसा है? क्षार। तो क्षार क्या है? जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है वे होते हैं क्षार। और अम्ल क्या है? जिनका पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होता है वे होता है अम्ल। तो अम्ल वे पदार्थ तो जलीय विलीन H+ आयन देते हैं। और क्षार वे पदार्थ किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो कौन सी बनेगी? H2S। किसी धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? H2O, यानी जल निकलेगा। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फेगेनोमीटर। तो शुद्ध मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 सिस्टोलिक और 80 डिस्टोलिक। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? सिरा। तो सिरा क्या है? सिरा अशुद्ध रक्त को ले जाती है किसकी ओर?
हृदय की ओर अशुद्ध रक्त कौन सा होता है जिसमें क्या होता है CO2, और शुद्ध रक्त कौन सा है जिसमें O2 होती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी, तो धमनी क्या है, शुद्ध रक्त को ले आती है हृदय से शरीर की ओर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन, फेस मेकर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पित्त का pH मान 7.7। पित्त का स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित कहाँ होता है, यकृत द्वारा। यकृत में विविष्ट के लिए भंडार रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफीबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, और ये कौन सा, रेबीज वायरस से। किससे, रेबीज वायरस से होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों की कोश का भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु खोज किसने की थी, ल्यूमेन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता का मात्रा क्या है, डेसिबल। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों का रूपांतरण से मूली और गाजर, तनों के रूपांतरण से आलू और प्याज। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। कौन सी दोस्तों, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। और प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्रंथि। किसको कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि को। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठरस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। डाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कौन सा होता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है, टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, कहाँ अधिक होती है, उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज का। शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। तो हीरा अधातु है। हीरा क्या है, अधातु होते हुए सबसे कठोर होता है हीरा। जीवरक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, CO2, जल H2O और प्रकाश। तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। और क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, और क्या होता है, प्लस O2 गैस बन जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्या भाग लेती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल, प्रकाश संश्लेषण और परलधारित। तो इनके मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण सबसे मुख्य धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। वायुमंडल ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 जल प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित क्या कर देते हैं, ग्लूकोज और जल के निर्माण कर देते हैं। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है राइबोशियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवण संचालित होते हैं जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर।
आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। डीएनए की खोज की थी किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए में डीएनए के साथ चार प्रकार इसमें क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, टी, सी, जी। डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, एनिलिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और आरएनए में भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। साइटोसिन की जगह क्या क्या होता है उसमें? यूरोसिल, यानी यू आ जाता है सी की जगह पर। किसमें? आरएनए में। प्रयोगशाला में जीन्स का प्रयोग किया था हरगोविंद खुराना ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय में। दूध में नहीं पाए जाने विटामिन कौन से? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। इसकी कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी, यानी मसूड़ों में सूजन आना। टॉक्सिन क्या? एक जहरीला पदार्थ है। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र कैसा? अम्ल है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। कितने, नहीं सॉरी, मेढक में कितने हृदय प्रकोष्ठ होते हैं? 3। मनुष्य में हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? 10%। और खून कितना होता है? 7%। तो मानव शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है शरीर का? 7% भाग। मनुष्य में खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में आधा लीटर इनसे कम होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वेल्डियर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या 46। महिलाओं में 22 जोड़ी या 44। चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। टमाटर में 20 होते हैं। और मच्छर में 6 होते हैं। मधुमक्खी में 12 होते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कोशिका तंत्रिका। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शतुरमुर्ग अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइक्रोप्लाज्म की। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है करक्यूमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अशक्ति बराबर होती है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम पर मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कौन से रंग में होता है? लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। और तरंग दैर्घ्य सबसे किसके होते हैं? रेड की। और सबसे कम किसके होते हैं? बैगनी की। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी खोज की थी रिटर ने। प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी व सीधा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी है? अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ है समतल दर्पण। दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कितने होते हैं? अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। फोटोग्राफ में उपयोगिता तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल।
तेल दीपक की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशकत्व क्रिया के कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मृष का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण सिद्धांत कौन सा? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम और न्यूटन का तृतीय नियम प्रतिक्रिया का नियम। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। आइडो बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।